नमस्ते दोस्तों। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है और पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे किसी भी टाइम पे 30% लोगों को डिप्रेशन होता है और ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डिप्रेशन क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसको सैड रहने की आदत हो जाती है। वो एक जैसे होता है ना ऑटो पायलट की, मतलब जैसे जब प्लेन चलाना होता है, पायलट अगर कुछ और कहीं पे बिज़ी है तो वो अगर ऑटो पायलट लगा देगा तो क्या होता है कि प्लेन खुद चलता है। अब क्या होता है कि आपको सैड रहने की इतनी हैबिट हो जाती है कि आपके माइंड को लगता है कि सैड रहना ही नॉर्मल है, तो वो खुद से ऑटो पायलट पे सैड हो जाता है। उसे कहते हैं डिप्रेशन। आपको ना कुछ पसंद आता है कुछ करना, बस पड़े रहना। जो चीज़ें आपको खुशी होती है पहले उसकी भी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन मैं समझ सकता हूँ, हिम्मत भी चाहिए और टेक्निक भी चाहिए। सिर्फ हिम्मत से और सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि मैं विल पावर बिल्कुल पूरी मेहनत करूँगा, कभी कभी लेट गो करना भी ज़रूरी होता है सही टेक्निक से। चाहे वो होता है ना कि क्रिकेट खेलो तो हर जगह घुमा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि 100 बनेगा। 100 उसी ज़ोर की जो मारता है वो नहीं है। इतने पतले पतले प्लेयर भी है। शुभमन गिल को देखो कितना पतला है, या कितने पतले पतले प्लेयर हार्दिक पांड्या को देखो, इतने लंबे लंबे छक्के मारता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट एफर्ट, इट इज़ नॉट अबाउट एनर्जी, इट इज़ अबाउट टेक्निक। टेक्निक जो सही थेरेपी, सही टेक्निक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो थेरेपी में तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, ये दोनों थेरेपीज़ बहुत काम आती है। ये दोनों थेरेपी ही आपको हेल्प करती है। बाकी अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने का मन नहीं, बिस्तर से उठने का मन नहीं है, तो मेडिसिन्स लेने चाहिए। मेडिसिन में एसएसआरआई जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो काफ़ी काम करते हैं। ओसीडी में भी ये मेडिसिन्स काम करती है, तो ये आपको ज़रूरी है। बाकी मैं आपको आज डिप्रेशन पे कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। अवसाद का काल जो अमिया सिंह ने लिखा है। इच्छा होती तन की कि मिल जाऊँ परछाई में, इच्छा होती मन में कि डूब जाओ अश्कों की गहराई में, इच्छा होती छोड़ दुनिया को चले जाऊँ तन्हाई में, इच्छा होती मिटा दूँ मैं खुद की हयाती को, इच्छा होती बना दूँ मैं खुद को दिवगंत, इच्छा होती अहेर दूँ मैं मन के उस लाल को जिसका पोषण किया था ममताओं के प्यार ने। तड़प रहा है मन अब मेरा फंस कर इच्छाओं के जाल में, मर जाऊं या मार दूं इच्छाओं के काल को। जीवन इतना तड़प भरी है, दर्द जगाने वाली है, दिल की ही नहीं दिमागों को भी अवसाद बनाने वाली। जीवन का पड़ता न कम होती इच्छाएं, कुछ इच्छाएं अच्छी होती कुछ बनती बाधाएं। जब मन के भीतर गलत विचारों के जलते अंगारे, आग होती है इच्छाएं जहाँ राख बन जाती है मनुष्याय की विचारधाराएं। कहा रहा था मन अब मेरा अंधकार के जाल में, अब निकला हूँ बाहर जैसे उषा की काल में। जीवन ना होता दंड का तुला, हम खुद कठिन बनाते हैं, इस अनमोल जीवन की तुलना हम बर्बादी से कर जाते हैं। पूर्ति करते इच्छाओं की हम खुद भौतिक बनते जाते हैं, इस जीवन की सरल राह को दुख का मार्ग दिखाते हैं। परंतु होते हैं जो लौह पुरुष जीवन की करते हैं कदर, वो बिना डरे इस जीवन के समस्याओं को करते हैं हल। इच्छाएं उनकी भी होती है पर इच्छाओं पर काबू उनका, क्या गलत है या क्या सही का फ़र्क पता होता है सबका। हमें पता है वर्तमान में जीवन मिला है एक, जीना चाहिए इसे हमें बिना रखे मन में कोई भेग। जैसे जल में रहकर किया न जाता मगर से बैर, उसी तरह सृष्टि में आकर करना मत जीवन से खेल। देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो, डिप्रेशन जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके साथ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, नौकरी चली गई, वो सैडनेस आ जाएगी। पर एक बारी अवेयरनेस हो गई कि हाँ डिप्रेशन में हूँ, तो आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं है, आपको स्टेप लेना है। आप अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो मेडिसिन्स लीजिए। सैडनेस का वो क्या होता है कि एक तो सैडनेस में रहना अच्छा लगने लगता है, तो वो आपको ये देखना है कि आप सैडनेस में रहोगे तो अभी आपको वो लेज़ीनेस भी टेक ओवर कर जाती है। पर लेज़ीनेस में रहोगे तो लाइफ क्या जियोगे यार,
कुछ फ़ायदा नहीं है तुमको। तो अपनी लेज़ीनेस से निकलो, एफ़र्ट मारो, शुरू में किसी की हेल्प ले लो, किसी को पकड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, पर डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन्स लो, और एक बारी मेडिसिन शुरू हो गई तो सिर्फ मेडिसिन पे मत अटको। मेडिसिन्स के साथ तुमको थेरेपी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर थेरेपी नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मेडिसिन जब तक लोगे वो शॉर्ट टर्म होता है, पर अगर तुम्हें सैडनेस से निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें थेरेपी करनी है। साथ में लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी करने बहुत ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल चेंज करोगे अपना, और अपना मतलब साथ में मतलब एक्सरसाइज करो, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, हर दिन एक्सरसाइज करना, कम से कम 30 मिनट्स की वॉक, और कम से कम 6-7 घंटे सोना। एक टाइम बना लो और उस टाइम पे सोना शुरू करो। ये सब चीज़ें करोगे, लाइफस्टाइल चेंज करोगे, थेरेपी लोगे, मेडिसिन्स खाओगे, अगर ज़रूरत है तो पक्का ठीक हो जाओगे। इसमें तुम ठीक हो सकते हो। स्ट्रेस नहीं लेना, इशू नहीं बनाना है इसको। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचते रहो, सोल्यूशन के बारे में सोचो। सोल्यूशन के बारे में सोचोगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सपोर्ट के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। डिप्रेशन ठीक हो सकता है और आपका भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।